बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था अद्भुत बातें, यानी सच्ची हकीकत है उनके बारे में। तो वो सभी अच्छी तरह से सीखने के बाद आज हम उसका अभ्यास करेंगे। उसका पहला है प्रश्न, उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। पहला है, शारिका जी किस विषय की अध्यापिका है? ऑप्शन दिया है विज्ञान, गणित और हिंदी। किस विषय की थी? हिंदी। दूसरा है, शिवानी ने किसकी ऊंचाई के बारे में बताया? विकास मीनार, एफिल टावर, कुतुब मीनार। क्या आएगा? एफिल टावर। तीसरा है, सऊदी अरब में क्या नहीं है? नदी, पेड़ या तेल? क्या नहीं है? नदी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वो मौखिक है, ओरली हमें ऐसे बोलना है। पहला है, संजना ने चूहे के बारे में क्या खास बात बताई? क्या खास बात बताई थी? संजना ने चूहे के बारे में यह बताया था कि वह बिना पानी पिए ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। दूसरा है, जतिन ने हाथी के बारे में क्या बताया? जतिन ने हाथी के बारे में बताया कि एक हाथी एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम खाना खा सकता है और पानी कितना पी सकता है? 160 लीटर। खाना है वो 300 किलोग्राम तक खा सकता है और पानी 160 लीटर पी सकता है। तीसरा है, गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने क्या कहा? आंसर आएगा, गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने कहा कि बंदरों में भी आपस में सामाजिक एकता व सहानुभूति होती है। हम मनुष्यों में भी आपस में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। किसने कहा था ये? गुंजन ने। चौथा है, अध्यापिका जी ने छात्रों से कब और कहाँ ले जाने का वादा किया? अध्यापिका जी ने छात्रों से सोमवार को कहाँ पुस्तक मेले में ले जाने का वादा किया, जहाँ वे अपनी मनपसंद की पुस्तकें खरीद सके। भी ये है वो लिखित क्वेश्चन आंसर से, वो हमें लिखना है। पहला है, अध्यापिका जी ने 6 समूहों के क्या क्या नाम बताए? आंसर आएगा, विकास समूह, उज्ज्वल समूह, पंखुरी समूह, सार्थक समूह, उन्नति समूह और प्रगति समूह। तो ये जो 6 समूह है उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। दूसरा है, अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को क्या ढूंढकर लाने को कहा? क्या कहा था? प्रत्येक समूह के सदस्यों को मिलकर कुछ रोचक तथ्य ढूंढकर लाने को कहा। तीसरा है, संदीप ने तितली के बारे में क्या बताया? आंसर, ये बताया कि ब्राज़ील में एक तितली ऐसी है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। तितली का रंग और खुशबू कैसी होती है? चॉकलेट जैसी। उसके बाद है, वर्तिका ने कौन सा रोचक तथ्य बताया? जवाब आएगा, ये बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। कौन सा रोचक तथ्य बताया था? चीन की दीवार का। वो मानव निर्मित है, वो अंतरिक्ष से केवल एक ही वो मानव निर्मित चीज़ है, चीन की दीवार, वो वहाँ से दिखाई देती है। उसके बाद है, गुंजन ने बंदरों की सामाजिक भावना के बारे में क्या बताया? जवाब आएगा, बंदरों में सामाजिक भावना इतनी होती है कि यदि एक बंदर बीमार हो तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये जो आंसर सभी है वो आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ के आधार पर वाक्यों की पूर्ति करो। तो यहाँ पे पहला है, सारिका जी कक्षा
ब्लैंक की हिंदी की अध्यापिका है। कौन से स्टैंडर्ड की, कौन से कक्षा की थी? 4, तो हमें लिखना है 4। उसके बाद आपकी कक्षा में कुल ब्लैंक विद्यार्थी है। कुल कितने विद्यार्थी है, ऐसा शिक्षिका ने क्वेश्चन किया था, तो कितने थे? 36। ग है अफिल टावर की ऊंचाई प्रायः ब्लैंक फुट रहती है। एफिल टावर की ऊंचाई कितनी होती है? 984 फुट रहती है। चौथा घ है ब्लैंक को हम सभी ब्लैंक देखने चलेंगे। तो सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। 5वीं है कक्षा के सभी छात्रों ने ब्लैंक बजाई। क्या बजाई? तालियां। था क्वेश्चन है किसने कहा है और किससे कहा है, वो हमें लिखना है। तो पहला है आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियाँ मिले जो आपके काम की भी हो और साथ ही मज़ेदार भी। तो ये किसने कहा था? अध्यापिका जी ने। किससे कहा? बच्चों से। तो हमें लिखना है अध्यापिका जी बच्चों से। दूसरा है ब्राज़ील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। तो ये किसने बात बताई थी? संदीप ने। किससे कहा था? सभी बच्चों और शिक्षिका से। ग है आप सबने इतना परिश्रम किया है, आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। किसने कहा था? अध्यापिका जी ने। किससे कहा? सब बच्चों से। तो लिखना है अध्यापिका जी सब बच्चों से। अभी यहाँ पे है भाषा को समझे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर लिखना है। बच्चा तो वो पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बच्ची। फिर है छात्र तो छात्रा। उसके बाद अध्यापक, उसका अध्यापिका। चलो अब है हाथी। हाथी का होगा हथिनी। उसके बाद है चूहा। चूहा का होगा चूहिया। फिर है बंदर। बंदर का बंदरिया। बच्चा का बच्ची। छात्र छात्रा। अध्यापक अध्यापिका। हाथी हथिनी। चूहा चूहिया। बंदर बंदरिया। दूसरा है दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। जो सेंटेंस है उसमें संज्ञा है और सर्वनाम है, वो हमें यहाँ पे अलग अलग लिखना है। तो एक एग्जाम्पल दिया है, हम एक मज़ेदार खेल खेलेंगे। तो यहाँ पे संज्ञा, संज्ञा वो क्या होता है? कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, प्राणी जो भी है उसका नाम, स्थल हो जो भी हो, उसे संज्ञा कहेंगे। और ये सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है? कोई व्यक्ति या जो भी है प्राणी, उसको निर्देश करते हुए जो दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ पे है हम एक मज़ेदार खेल खेलेंगे। तो यहाँ पे संज्ञा है खेल। खेल वो संज्ञा है और सर्वनाम है हम। हम है वो सब बच्चों के नाम को निर्देश करते हुए जो शब्द प्रयोग किया है उसे सर्वनाम बोलेंगे। तो यहाँ पे आएगा हम। अभी ख है वह एक तितली है। तो यहाँ पे तितली वो कोई इंसेक्ट, वो जंतु है। जीव जंतु, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पशु पक्षी, प्राणी मैंने बोला, उन सबको संज्ञा कहेंगे। तो तितली भी उसमें आ जाती है। तो यहाँ पे है संज्ञा है तितली। और फिर सर्वनाम वह किसको निर्देश करते हुए बात की गई है? तो यहाँ पे आएगा वह। तितली को निर्देश करते हुए बात की गई है, इसीलिए वह है वो आएगा सर्वनाम। फिर है उसने चूहे पर रोचक तथ्य बताया। उसने, तो यहाँ पे कोई ऐसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, उसके बदले में यहाँ पे कोई ऐसा शब्द लिखा है। तो ये है उसने, वो है सर्वनाम। चूहे पर
रोचक तथ्य बताया, तो ये चूहा है वो संज्ञा आएगा। उसके बाद है आप सभी छात्रों ने कमाल कर दिया, तो आप है वो सर्वनाम है। सभी छात्रों को निर्देश करते हुए जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो है आप, तो वो है सर्वनाम। छात्रों वो सभी को दर्शाता है, इसीलिए छात्रों वो है संज्ञा, तो छात्रों और आप। तीसरा क्वेश्चन है अ, त्र, ग्न और श्र निम्नलिखित संयुक्ताक्षर से बनने वाले दो शब्द लिखो। अभी क्ष से एक एग्जाम्पल दिया है कक्षा, तो उसका दूसरा लिखना है हमें रक्षा। त्र छात्र, तो त्र से त्रिशूल, पात्र, जो भी आपको याद आए वो लिखना है, पर त्र होना चाहिए। फिर है ग्न, ग्न से ज्ञानी और ज्ञान। फिर है श्र, श्र से श्रीमती, श्रेष्ठ। और ये जो है चार छात्रों का समूह बना के अपने दोस्तों से पूछो कि आदर्श व्यक्ति को पसंद करते हैं और वे क्या बनना चाहते हैं। अब इस तालिका को भरना है। अभी आपका कोई ऐसे फ्रेंड्स हो, उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं, फिर उनकी मनपसंद व्यक्ति कौन सी है, कोई हीरो है, हीरोइन है, कोई भी है, उसका नाम लिखना है। कोई क्रिकेटर है, वो सभी का नाम, जो भी उनकी फेवरेट पर्सन है वो उसका नाम लिखना है, और फिर वो आगे क्या बनना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है जतिन दीक्षित, उसकी मनपसंद व्यक्ति है विराट कोहली, तो ये जतिन है वो क्या बनना चाहता है, क्रिकेटर। तो ऐसे जो पूरे चार है वो आपको कंप्लीट करना है।